Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 4, Air. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में कि मॉइस्चर क्या होता है। जैसे पहले आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा, विंड के बारे में पढ़ा, तो आज आप मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आर्द्रता। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब जल पृथ्वी या विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है। Moisture in the air at any time is known as humidity. तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down at precipitation. तो जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है कि जल वाष्प जब ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। Jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying area. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर
भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ों पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो इसके 3 प्रकार हैं। रेनफॉल के 3 टाइप्स की है: कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहाँ आपका बुक में जो 26 पेज है वहाँ पर इसकी टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स की डायग्राम्स भी ड्रॉ की हुई है। जैसे फर्स्ट वाली है साइक्लोन रेनफॉल, इसमें बताया हुआ कोल्ड एयर और वार्म एयर। अब दूसरा है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल में मॉइस्ट एयर बताया है। इसके बाद थर्ड आ जाता है आपका कन्वेंशनल रेनफॉल। तो ये 3 जो प्रकार बताई हुई हैं, इस डायग्राम को आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे भी बनाना है और लेबल करना है जैसे इन्होंने किया हुआ है। तो आपने याद भी रखना है इसको। तो आपको ये जो 3 प्रकार हैं रेनफॉल के कॉपी पे ड्रॉ करने हैं और यही आपका होमवर्क है और इसको याद भी करना है। तो रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. तो यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इसी के साथ ही आपका ये आज चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आपको जो मैंने होमवर्क दिया है टाइप्स ऑफ रेनफॉल फिगर 4.1 का, वो आपने होमवर्क करना है। तो इसके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, ये कल के लेक्चर में आपको मैं दूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।